नमस्ते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिष आचार्य मार्गदर्शक, आज उपस्थित हूँ। सूर्य जब तुला राशि में होता है तो वह किस प्रकार के फल करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों ने अपना यह चैनल लाइव विद एस्ट्रो सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियोस प्राप्त होते रहें। तो हम चर्चा करेंगे जब सूर्य तुला राशि में होता है तो वह किस प्रकार के फल करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है, सम्मान का कारक है, प्रशासन का कारक है, प्रभुत्व प्रदान करने वाला कारक ग्रह है, सरकार का कारक है, पिता का कारक है, इच्छा शक्ति का कारक है। और अब हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि का क्या प्रभाव रहता है। तो तुला राशि वायु तत्व की राशि है और जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, तुला माने तराजू, यानी बराबर का सामंजस्य बनाकर चलने वाला। शुक्र इसका स्वामी ग्रह है, तुला राशि का स्वामी ग्रह है। शुक्र का संबंध जो है वो फैशन के क्षेत्र से, क्रिएटिविटी के क्षेत्र से, कल्पना सेक्टर के क्षेत्र से, कलाकार के क्षेत्र से, सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। तुला राशि संबंधों में साम्य को बनाने वाली होती है। तो जो यह तुला राशि है, यह राशि शुक्र की राशि होने के साथ साथ में जीवन में साम्य को बनाने वाली होती है। और शुक्र जो है वो सुखों को देने वाला होता है, वैभव को देने वाला ग्रह होता है। किंतु यहाँ पर सूर्य जो है वो शुक्र का शत्रु ग्रह होने के कारण जब तुला राशि में आता है तो वह नीच का हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य में इच्छा शक्ति, मनोबल, प्रभुत्व ये सब आता है। तो यहाँ पर आने के बाद ऐसे जातक के जो स्वभाव में है, इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है, वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है या दूसरों के अनुसार अनुसरण करने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा जातक स्वतंत्र कार्य करने की बजाय यदि नौकरी करता है तो ज्यादा सफल होता है, या क्रिएटिविटी के सेक्टर में काम करता है, कंप्यूटर सेक्टर में काम करता है और फैशन के क्षेत्र में काम करता है तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक जैसा नेचर, एक जैसा स्वभाव या एक जैसा कार्य क्षेत्र नहीं हो सकता है। उसके दो कारण हैं। एक तो तुला राशि आपकी कुंडली में पड़ कहाँ रही है, दूसरा आपका जो सूर्य है वो तुला राशि में किस नक्षत्र में आ रहा है। तो यदि तुला राशि आपकी धर्म त्रिकोण में आ रही है या अर्थ त्रिकोण में आ रही है तो ऐसा जातक प्रायः यह देखा गया है कि वो सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत होता है या सरकार से उसको लाभ प्राप्त होता है। उसका मनोबल धीरे धीरे समय के अनुसार उसका जो मनोबल है या इच्छा शक्ति है वो मजबूत होनी शुरू होती है। अगर यहाँ पर वो चित्रा नक्षत्र में उसका जो सूर्य है तो ऐसा जातक मंगल का प्रभाव होने के कारण से सरकार के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में जाता है। दूसरा, जिन बंधुओं का सूर्य कर्म त्रिकोण में होता है या और चित्रा नक्षत्र में होता है तो ऐसे जातक रचनात्मक तो होते हैं किंतु किसी के आर्डर को मानने वाले होते हैं, यानी उनका अपना स्वयं का जो निर्णय होता है वो असमंजस की स्थिति में रहता है। तो ऐसे लोग प्रायः बहुत अच्छे जो है वो वर्कर साबित होते हैं, कर्मचारी साबित होते हैं। अगर ऐसे जातकों का सूर्य तुला राशि में और मोक्ष भाव में आ जाता है, मोक्ष त्रिकोण में आ जाता है, तो ऐसे जातक धीरे धीरे निराशावादी हो जाते हैं या अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा खराब होता है। काम त्रिकोण में होने पर, मोक्ष त्रिकोण पर होने पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। कभी कभी देखा गया है कि ऐसा जातक व्यभिचार करने लगता है या वो नशे आदि की ओर बढ़ जाता है। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने की स्थिति रहती है। हृदय की समस्या, आंख की समस्या, ऐसी समस्याएं उसके साथ होने के योग बनते हैं। और
चित्रा नक्षत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल का प्रभाव होता है, तो ऐसा जातक नीच की राशि में सूर्य के होने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में सफलता पाता है। धर्म त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण में राशि पड़ रही है। दूसरा जो नक्षत्र आता है वो स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब सूर्य इस राशि में होता है तो ऐसा जातक प्राय क्रिएटिविटी वर्क करता है, कार्य करता है, रचनात्मक कार्य करता है, कलाकार होता है, फैशन के सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। और जब विशाखा नक्षत्र में सूर्य इस राशि में होता है तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव होता है। ऐसा जातक ज्ञानी होता है। अगर उसका तुला राशि मोक्ष भाव में पड़ गई तो फिर वो अध्यात्म की ओर जाएगा, ज्ञानी होगा, लेकिन महत्वाकांक्षी भी होगा, जिस कारण से कभी कभी ऐसे जातक समाज से कट भी जाते हैं। और अगर काम भाव में विशाखा नक्षत्र आ रहा है या स्वाति नक्षत्र आ रहा है तो ऐसा जातक कभी कभी अपने बारे में सोचने वाला गलत संगति में पड़ जाता है, यह भी देखने को मिलता है। ऐसे बंधु जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या हो या नेत्रों की समस्या हो या हृदय से रिलेटेड कोई समस्या हो, उन्हें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दें और किसी आचार्य से संपर्क करके कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख करके और उससे द्वारा बताए गए उपाय को करें। और अगर नहीं जा पाते हैं तो जो मैंने आपको बताया गायत्री मंत्र का जाप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को जल जरूर दें और तांबा धारण करें, आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ में अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तो किस प्रकार का फल करता है। धन्यवाद।